हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 8th उसका हिस्ट्री है। उसके हम चैप्टर 2 में आ गए हैं। चैप्टर 2 का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड यानी जो व्यापार करते हैं, से टेरिटरी का मतलब राज्य हासिल करना। यानी जो हम जानते हैं कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोग इंडिया में किस लिए आए थे? व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार करते करते वो धीरे धीरे भारत में क्या करने लग गए? राज्य करने लग गए। ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमें इस हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। तो हम चैप्टर को शुरू करेंगे, कैसे कैसे भारत में अलग अलग देश के लोग आने लगे। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था, दैट सिंस एंशियंट टाइम इंडिया वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। यानी पुराने समय से ही जो भारत है वो एक व्यापार का केंद्र था। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता था। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, अलग अलग जो व्यापारी है ना, एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया केम टू इंडिया। अलग अलग जो व्यापारी हैं वो लोग यूरोप से भी और एशिया से भी, ये दोनों कॉन्टिनेंट है, यहां से इंडिया में आते थे। द इंडियन ट्रेडर वेयर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस, और इन लोगों से व्यापार करते थे इंडिया के व्यापारी, और वो क्या कमाते थे? प्रॉफिट यानी फायदा कमाते थे। फ्रॉम दिस ट्रेड सो दे एनकरेज सच ट्रेडर, और इनसे फायदा कमाने के कारण हम लोग ऐसे व्यापारियों को भारत आने के लिए क्या करते थे? एनकरेज यानी प्रोत्साहन करते थे। इन 1498, कब की बात है? 1498 की बात है। ए पोर्टुगीज फ्लाइट अंडर वास्को डी गामा सक्सेसफुली डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। एक आदमी जिसका नाम है वास्को डा गामा, ये कहाँ का है? पोर्टुगीज आदमी। पोर्टुगीज का मतलब ये पुर्तगाल का है। कहाँ का है? पुर्तगाल का आदमी है। इसने क्या है? यूरोप से इंडिया आने का एक नया समुद्री रास्ता, यानी सी रूट का मतलब समुद्र से यूरोप से इंडिया आने का रास्ते को क्या किया? डिस्कवर किया, यानी खोज किया। विच पेव्ड द वे डायरेक्ट इंडो यूरोपियन कॉमर्स, और इसके कारण एक रास्ता तैयार हुआ कि डायरेक्ट इंडिया से यूरोप के बीच में जो कॉमर्स का मतलब व्यापार होगा वो डायरेक्टली कैसे होगा, ये रास्ता ढूंढने वाला कौन था? वास्को डा गामा। द पोर्टुगीज सून सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन गोवा। तो ये वास्को डी गामा के अंडर में जब ये रूट पता लग गया तो ये पुर्तगाल के लोग इंडिया में आए, और इन्होंने अपना व्यापार के लिए जो अपना एरिया बनाया वो कौन सा था? भारत का गोवा, जिसमें आज हम गोवा बोलते हैं ना, दमन एंड दीव। ये दमन एंड दीव हमारी यूनियन टेरिटरी है। और बॉम्बे आप जानते हो, इस जगह इन्होंने अपने व्यापार करने की चौकियां यानी पोस्ट बनाए। After their conquest in Goa, the Portuguese instituted the Goa Inquisition, where New Indian convert and non-Christian were punished for suspected heresy against Christianity and were condemned to be burnt. फिर यहाँ देखा गया कि गोवा में इन्होंने क्या अपना राज्य स्थापित कर दिया। किसने? पोर्टुगीज लोगों ने। और फिर धीरे धीरे न्यू इंडियन कन्वर्ट एंड नॉन क्रिश्चियन वेयर पनिश्ड फॉर सस्पेक्टेड हर्सी अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। उनका जो धर्म था वो कौन सा धर्म था? क्रिश्चियन धर्म था। और जो इनको अपनाते नहीं थे उनके साथ वो क्या करते थे? पनिशमेंट करते थे। पनिशमेंट यानी उनको सजा देते थे, उनको जलाते भी थे। गोवा बिकेम द मेन पोर्टुगीज बेस अंटिल इट वाज एनेक्स्ड बाय इंडिया इन 1961। तो ये जो गोवा जो जगह है ये किसका मेन जगह बन गया था? पोर्टुगीज लोगों का, यानी पुर्तगाल के लोगों का। कब तक रहा? जब तक इंडिया ने इसको कब अपने अंडर में कर लिया? 1961 में इंडिया के गवर्नमेंट ने पुर्तगाल से इसको अपने अंडर में कर लिया। तो सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाल के लोग यानी पोर्टुगीज लोग आए। उसके बाद कौन आया? द नेक्स्ट टू अराइव वर द डच। उसके बाद इंडिया में जो नेक्स्ट आए वो कौन थे? डच लोग थे। विच विद देयर मेन बेस इन सिलोन। इनका जो मेन बेस कहां पे बनाया इन्होंने? सिलोन में। दे एस्टैब्लिश पोस्ट इन मलबार। इसके बाद इन्होंने और कहां पे अपना पोस्ट बनाया? मलबार में भी बनाया। हाउएवर देयर एक्सपेंशन इनटू इंडिया वाज हॉल्टेड। लेकिन वो जो अपना फैलाव कर रहे थे, इंडिया में फैल रहे थे, उसको हॉल्ट का मतलब रोका। किसने रोका? आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ
कोलेकल बाय द किंगडम ऑफ ट्रैवनकोर, यानी ट्रैवनकोर के जो राजा हैं उन्होंने उनके कोलेकल के बैटल में उनको हराया ड्यूरिंग द ट्रैवनकोर डच वार। और ये ट्रैवनकोर के राजा और डच आर्मी के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें हार गए ये। द डच नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द डिफीट, और इस हार से डच लोग क्या नहीं कर पाए, अपने आप को वापस रिकवर नहीं कर पाए। एंड नो लॉन्गर पोस्ट ए लार्ज कॉलोनियल थ्रेट टू इंडिया, इसीलिए वो भारत में कोई बड़ी क्या नहीं बना पाए, कॉलोनी बना नहीं पाए, और भारत को उन्होंने कोई भी क्या नहीं किया, हार्म नहीं किया, क्योंकि उनको यहीं पे किसने, हमारे राजाओं ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो पुर्तगाल आए, वो भी ज्यादा नहीं कर पाए, डच भी इंडिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। द न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनी वेर कमिंग फॉर बाइंग गुड, इंडिया में जो ट्रेडिंग कंपनी आती थी वो क्या क्या खरीदने आती थी, स्पाइसेस, मसाले, कॉटन, सिल्क, इंडिगो भी एक कलर करने का मटेरियल होता है। दे ऑल वॉन्टेड टू बाई दिस गुड एट लो प्राइस इन इंडिया, वो चाहते थे कि इन सब सामानों को इंडिया में लो यानी सस्ते दाम में खरीद ले, एंड सेल देम एट वेरी हाई प्राइस, और फिर इसको कहां ले जाए, वो अपनी कंट्री में ले जाए, यूरोप में ले जाए, और इसको क्या करे, वो ज्यादा दाम में बेचे। एज दे ऑल वेर बाइंग फ्रॉम इंडिया सो देयर प्रॉफिट अर्न बिगेन टू श्रिंक, तो उनको पता लगा कि ये लोग, हम लोग इंडिया के लोगों से इसको खरीद रहे हैं, इसलिए हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। अगर हम इंडिया से खरीदे ही नहीं और डायरेक्ट ही हम ले ले, यानी कि हम वहां पे राज्य करने लग जाए और हमें ये सारी चीजें डायरेक्ट ही मिल जाए, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दिस लेड टू राइवलरी अमोंग देम, तो इसलिए उनके बीच में आपस में क्या शुरू हो गई, राइवलरी का मतलब लड़ाई या दुश्मनी शुरू हो गई। The internal conflict among Indian kingdom give opportunity to the European trader to gradually establish political influence and appropriate land. तो इंडिया में ये यूरोपियन व्यापारियों ने अपना साम्राज्य कैसे बनाया है, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर भी आपको पता है बहुत सारे राजा थे और वो अंदर ही अंदर क्या करते थे, लड़ाई करते थे, और वो लड़ते थे, तो इसका फायदा किसने उठाया, ये विदेशी लोगों ने उठाया, और उन्होंने इंडिया में जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। फॉलोइंग द डच, डच के बाद इंडिया में कौन आया, द ब्रिटिश, कौन आया, अंग्रेज लोग, जिसको हम इंग्लैंड के लोग बोलते हैं ना, हु सेटअप इन द वेस्ट कोस्ट पोर्ट ऑफ सूरत, इन्होंने सबसे पहले अपना सेटअप कहां पे किया, गुजरात में है ना, सूरत में 1619 में। एंड द फ्रेंच, उसके बाद फिर कौन आया, फ्रेंच, बोथ एस्टैब्लिश ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन इंडिया, इन्होंने भी अपने ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे पे पोस्ट बनाया। ऑल्दो दिस कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पावर कंट्रोल्ड वेरियस कोस्टल रीजन ऑफ साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द एंसुइंग सेंचुरी, दे इवेंचुअली लॉस्ट ऑल देयर टेरिटरीज इन इंडिया टू द ब्रिटिश। तो शुरू में आपने देखा पुर्तगाली आए, डच आया, फ्रेंच आए, सबसे लास्ट में ब्रिटिश आया, तो लेकिन ब्रिटिश लेट आया, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे जो ये बाकी के जितने भी लोग आए थे उन्होंने अपने आप को किससे हार गए, वो ब्रिटिश से हार गए, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने बोला पहले तो हम इनको हरा के भगाते हैं, फिर इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्रेंच आउटपोस्ट ऑफ पौंडीचेरी एंड चेदनंगूर एंड द पोर्टुगीज कॉलोनीज ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव, यानी पूरे ब्रिटिश लोगों ने सारे पोर्ट पे अपना कब्जा कर लिया था, बस एक दो चीजें छूट गई थी, जैसे फ्रेंच वालों का कब्जा था एक तो पौंडीचेरी में और एक चंद्रनागुर में, और पोर्टुगीज वालों की कॉलोनी थी गोवा में और दमन एंड दीव में। इसके अलावा जितने भी साउथ में हो या ईस्ट में हो, जितने भी पोर्ट थे उनको ब्रिटिश लोगों ने अपने अंडर में कर लिया था। तो अब सबसे पहली बात की ब्रिटिश कब आए, कैसे आए, किसने इनको परमिशन दी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम क्या था, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी उसने एक नियम बनाया जिसको बोलते हैं रॉयल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट, और ये नियम बनाकर उसने वो चार्टर किसको दिया, लंदन के व्यापारियों को, ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज, ताकि उनको बोला कि आप ईस्ट में जाओ और इंडिया में क्या करो, व्यापार करो। होपिंग टू ब्रेक द डच मोनोपोली, वहां पे मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, किसका एकाधिकार था, डच लोगों का एकाधिकार था, उसको वहां जाके तोड़ो। ऑफ द स्पाइस ट्रेड, कौन से व्यापार में था, स्पाइस यानी मसालों के, इन व्हाट इज नाउ इंडोनेशिया। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन द फोकस ऑफ द कंपनी वाज ट्रेड, यानी जब ये ब्रिटिश वाले शुरू में इंडिया में आए
तो शुरू के जो 100 साल थे, फर्स्ट सेंचुरी के मतलब शुरू के 100 साल तो उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा कि हम लोग इंडिया में राज करेंगे, उन्होंने बस क्या किया, व्यापार किया। नॉट द बिल्डिंग ऑफ एन एम्पायर इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में कोई साम्राज्य नहीं बनाया। इंग्लिश ट्रेडर फ्रीक्वेंटली एंगेज्ड इन हॉस्टिलिटीज विद देयर डच एंड पोर्टुगीज काउंटर पार्ट इन द इंडियन ओशियन। बस उनकी मेन जो लड़ाई थी वो किससे थी, डच और पोर्टुगीज से। और वो वहां कहां पे लड़ते थे, इंडियन ओशियन में, यानी जो इंडियन ओशियन जो हमारा समुद्र है ना इंडिया के नीचे, उस ओशियन में इनके बीच में लड़ाई होती थी, लेकिन इंडियन रूलर के साथ ये कोई भी लड़ाई नहीं करते थे। द कंपनी अचीव्ड ए मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्टुगीज। इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले किसको हराया, पोर्टुगीज को। कौन से बैटल में हराया, बैटल ऑफ स्वाली इन कब हराया, 1612 में, एट सुवाली इन सूरत। और कहां पे हराया, सूरत में हराया। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द feasibility of gaining a territorial foothold in mainland India with official sanction from both Britain and the Mughal emperor and requested the crown launch a diplomatic mission। और उसके बाद फिर इन्होंने, उस समय भारत में किसका राज्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत में किसका राज्य था, मुगल एम्परर का। मुगल यानी जो मुगल, आपको पता है ना, अकबर, बाबर, है ना, शाहजहां, इनका राज्य था। तो उस समय इनके राज्य में कैसे इनके साथ मिलकर इंडिया में व्यापार किया जा सके, ऐसा प्लान किसने बनाया, ब्रिटिश लोगों ने बनाया। इन 1612 जेम्स फर्स्ट इंस्ट्रक्टेड सर थॉमस रॉय। तो जेम्स फर्स्ट नाम का आदमी था, उसने सर थॉमस रॉय को बोला कि आप जाओ और किससे मिलो, मुगल राजा से मिलो। तो उस समय मुगल राजा कौन था, जहांगीर। कौन था, जहांगीर, जिसका नाम है नूरुद्दीन, पूरा नाम है सलीम जहांगीर। कब था, 1605 से लेकर 1627 तक वो राजा था। और ये जो सर थॉमस रॉय, ये कब आए थे, 1612 में। टू अरेंज फॉर ए कॉमर्शियल ट्रीटी दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट टू रेसाइड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन सूरत एंड अदर एरिया। वो क्यों मीटिंग की थी, ताकि कंपनी को, यानी कंपनी का मतलब जहां पे भी कंपनी बढ़ा है, ब्रिटिश लोगों को अधिकार दे दे कि वो सूरत में फैक्ट्री बना सके, और उनको एक अधिकार दे दे कि उनके अलावा वहां पे कोई भी क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। इन रिटर्न द कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड एम्परर विद गुड्स एंड रेरिटीज फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। इसके बदले में उसने राजाओं को लालच दिया कि हम यूरोप के सामान आपको लाके देंगे, यूरोप के बेशकीमती चीजों को आपको देंगे। द मिशन वाज हाईली सक्सेसफुल। और ब्रिटिश लोगों का जो ये काम है, ये क्या हो गया, सक्सेस हो गया। एंड जहांगीर सेंड ए लेटर, और जहांगीर ने एक लेटर बना के दे दिया किसको, सर थॉमस रॉय जो आया था ना, उसको लेटर बना के दे दिया कि आप क्या करो, सूरत में फैक्ट्री लगाओ, व्यापार करो, उसके बदले में हमें क्या दे देना, ये पैसे दे देना। और यहीं से ब्रिटिश लोगों का व्यापार इंडिया में शुरू हो गया। अब इसके बाद जो आगे का चैप्टर है, हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप चैप्टर को रीड करके अच्छे से समझना। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।